प्रधानाचार्य जी, साथी और भी उपस्थित सभी बच्चे और भी दर्शक बच्चे, ये दीक्षा संस्कार का जो समय है, ये जीवन का एक बहुमूल्य अंग है। आप जब दाखला के लिए गए होंगे, सबसे पहले जब छोटे बच्चे होंगे दाखला हुआ होगा, तो वो भी आपका एक संस्कार रहा है। अब आप इस संस्था में जुड़ने जा रहे हैं, सदस्य बनने जा रहे हैं, तो आपका भी ये दीक्षा संस्कार है। आपको पहले हमने नियम प्रतिज्ञा झंडा गीत प्रार्थना आपको लिखवा करके याद करा दिया है और उसका अर्थ भी बता दिया है। अर्थ के साथ साथ आपको इन बातों पर, नियमों पर चलना है। 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों प्रतिज्ञाओं को ये साक्षी मानकर, ये पांचों तत्व आपके सामने साक्षी हैं। जल है, जल पात्र सुगंधित पुष्पों से द्वारा जल पात्र भी सुगंधित है। अग्नि भी है सामने, मिट्टी भी है, वायु भी है और आकाश भी है। इन सभी पदार्थों के साथ साथ ये वृक्ष भी है, प्रकृति भी है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारे बीच आपके गुरुजन भी हैं। एक बार को बच्चा अपने माता पिता का कहना टाल जाता है, लेकिन जब गुरु कहता है तो उसका आदेश शिरोधार्य कर लेता है और करने के लिए चल पड़ता है। और फिर ऐसे वैसे ही नहीं, गुरु तीनों प्रकार के प्यार को भी देता है। माता का भी प्यार देता है, पिता का भी प्यार देता है और गुरु का भी प्यार देता है। इसलिए विशेषता होने के कारण यहाँ आपका जो संस्कार होने जा रहा है, कितने सौभाग्यशाली हैं। ये विद्या मंदिर है, इसमें विद्याएं दी जाती है और विद्याओं के साथ साथ और भी आपके संस्कारों को जगाया जाता है। ये आपका त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रवेश प्रथम और द्वितीय सोपान का आज अंतिम दिन और अंतिम पल सामने हैं। तो आप इनको साक्षी मान करके आप प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आपके गुरुजन आपको पुष्प देंगे, कलावा बांधेंगे, टीका लगाएंगे और मिष्ठान भी देंगे। तो इस तरह से क्रम से चलते चले जाएंगे, फिर घूम कर अपने स्थान पर ही बैठते चले जाएंगे। तो इस बीच मैं चाहूँगा कि पूरी नंबर इसका फोटो भी आगे आ जाएगा। सभी ड्रेस वाले बच्चे ये, हाँ, मैं चाहूँगा कि ये इसमें एक विदाउट ड्रेस है बच्चा, तो वो भी हट जाएगा, इसमें ड्रेस नहीं आएगा। और ये तीसरी में ये भी बच्चे आकर के अपना ड्रेस वाले बच्चे, 3 टोली में ड्रेस वाले बच्चे फोटो खिंचाएंगे। बेटा तुम लोग उठ जाओ, इधर आ जाओ। तो अभी बेटा तुम भी आ जाओ। ये बच्चे आएंगे, एक टोली आएगी और सट कर चारों तरफ खड़े हो जाएंगे। बायां हाथ टच करें। हम आपको मिलने के लिए तैयार हैं, जेठ भर के आपको मिल सकते हैं, हम आप भी मिल सकते हैं और सैल्यूट भी कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। ये आपको पता है सैल्यूट कितनी उंगलियों से होता है और हाथ कौन सा मिलाया जाता है, ये भी आप बढ़ेंगे आगे तो इस प्रकार का नियम भी धारण करते चलेंगे। आइए आइए ये बच्चे और सब इसके चारों तरफ खड़े हो जाओ। आओ, बाएं हाथ से टच करो, चारों तरफ सट कर खड़े हो जाओ, सट कर पूरी टोली आ जाएगी। और भी सट कर खड़े हो और थोड़ा बढ़कर ये बाएं हाथ से टच करेंगे, बाएं हाथ दाहिने हाथ से बगल को बंद कर लेंगे और बराबर में हाथ ले लेंगे, ठीक है। सिंबल बना लो, सिंबल अबे सिंबल बना, बगल को बंद करके हाथ को सैल्यूट करिए, ऐसे करके
तुम करिए ना, बराबर में लाइए, हाथ को बराबर में ला। हाँ, यहाँ सब- अरे आगे क्यों बगल ले में, जा रहे हैं, बगल में। बराबर में लिया। अरे इधर को ले आ हाथ हाथ को। वहाँ भुजा के बगल में इधर। यहाँ नहीं ला सकता, यहाँ हैं क्या बात है? ऐसे बराबर। हाँ, मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा और स्काउट नियम का पालन करूँगा। एक अवगुण छोड़िए मन में और एक अच्छा गुण धारण करने की प्रतिज्ञा करूँगा। क्रम से इधर होके जाएंगे, कुर्सी लेंगे, टीका लगवाएंगे, कलावा बनवाएंगे, मिष्ठान लेंगे दोनों हाथों से, बिल्कुल दोनों हाथों से। उधर आगे दे दीजिए, बहुत ज़्यादा पतला कर दिया है, मालूम पड़ता है ये। क्यों पतला क्यों कर दिया? अरे बना हुआ कोई बात नहीं, लेकिन गुरुओं के हाथ से बना हुआ है। ये लो, दोनों हाथों से लो और थोड़ा सर को झुकाते हुए। ये ऐसे ही प्रसाद नहीं है कि साधारण आदमी से वैसे मिल जाता है। बोलते जाओ, धन्यवाद। हाँ, आगे बढ़ते चलें और आगे लास्ट में बोकल को चढ़ा करके स्कार्फ में गांठ लगा दें। बोकल कहाँ? ठीक, आगे चलो, टोली नंबर 5। ठीक है। पैदल के बात नहीं बेटा, चलो वहीं लाइन में बैठो फिर। ये अपने स्थान पर बच्चे बैठते चलेंगे। धन्यवाद नहीं बोला। और जगह छोड़कर, जगह छोड़िए, ये लाइन के लिए छोड़ नहीं छोड़ो अभी। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा और स्काउट नियम का पालन करूँगा। एक का गुण छोड़िए और एक गुण धारण करिए मन ही मन में, और चलना है। हाथ लगा लेना। करता हूँ कि मैं बच्चों को आशीर्वचन देकर उनको अनुग्रहित करूँ। ताली बजाओ। 3 दिवसीय शिविर का आयोजन जो गोपीराम पालीवाल इंटर कॉलेज में आज समापन की ओर है, उसमें प्रारंभिक प्रथम सोपान तथा द्वितीय सोपान के विषय में बताया गया तथा उसकी परीक्षाएं संपन्न कराई गई। इन 3 दिवसों में आदरणीय सिंह साहब के माध्यम से बहुत सारी बातें स्काउटिंग के विषय में, जो शायद मैं कई वर्ष स्काउट कमिश्नर रहने के बाद भी नहीं समझ पाया, उसे आज समझने का अवसर मिला। इसके लिए विद्यालय परिवार आदरणीय सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है कि उन्होंने यहाँ 3 दिन समय दिया और हमें और हमारे बच्चों को वो बातें सिखलाने का प्रयास किया जिसकी आज बहुत अधिक आवश्यकता है। स्काउटिंग का क्या मतलब है? आप स्काउटिंग में आए हैं, बहुत से बच्चे 6th क्लास के हैं जो पहली बार स्काउटिंग से जुड़ रहे हैं। स्काउटिंग का मतलब है अनुशासन। स्काउटिंग का मतलब है उन संसाधनों में जीवन को जीना जहाँ जो बहुत कम है। स्काउटिंग का मतलब है सेवा। स्काउटिंग का मतलब है परोपकार। स्काउटिंग का मतलब है सादा जीवन में अच्छे विचारों को समाहित करना। स्काउटिंग का मतलब है सभी बड़े, हमसे बड़े जितने भी लोग हैं उनका आदर करना, उनकी मदद करना। शायद वर्तमान युग में ये चीज़ें गायब होती चली जा रही हैं। आजकल नियमों को न मानना एक आधुनिकता का पैमाना बन चुका है।
आज आदरणीय सिंह साहब, डॉक्टर राम जीवन वर्मा जी, हमारे साथी शिक्षक गणों ने यहाँ पर आकर वो सब कुछ देखा जो शायद इससे पहले हमें स्काउटिंग में रहते हुए भी देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार की दीक्षा, जिस प्रकार के अवगुणों को त्यागने का अवसर, गुणों को आत्मसमाहित करने का अवसर यहाँ पर आपको दिया गया। यह वो अवसर है जब हम एक बेहतर इंसान बनने की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि 3 दिन में आपने जो कुछ सीखा है उसे लिखित रूप में रखें, याद रखें, और तृतीय सोपान या जो बच्चे प्रारंभ कर रहे हैं वो द्वितीय सोपान या प्रथम सोपान के लिए तैयार रहें, जिससे कि हम अच्छे नागरिक बन सकें, बहुत कुछ सीख सकें। क्योंकि धन कमाना हमारा उद्देश्य केवल नहीं है, अच्छे नागरिक बनना हमारा उद्देश्य है, जो केवल एक संस्था स्काउटिंग है हमें सिखाती है। आप सब लोगों ने 3 दिन तक बहुत कुछ सीखा, उसको जीवन भर स्मरण रखेंगे, और मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा। हैंड्स अप, फिंगर्स ओपन, फिंगर्स फिलो, क्लैप गो। थैंक्स या धन्यवाद ताली। धन्यवाद, धन्यवाद ताली। धन्यवाद ताली बजा। आपने अभी प्राचार्य जी से सुना, उनके आशीर्वचन से आपने थोड़े में ही वो बातें बता दी जो कि एक जीवन सफल होता है। वास्तव में आपको जो मैंने बताया 3 दिन से जो बता रहा हूँ, 2 दिन से, 1 दिन नहीं आया मैं, तो इस कार्टून को आप बाहर मत समझना। और जो पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं वो भी थोड़ा सा इस विषय में समझेंगे कि स्काउटिंग एक प्रकार का खेल है, और खेल पसंद होता है बच्चों को। तो खेल खेल में ही देख देख करके, एक दूसरे से पूछ करके अपने इन क्रियाकलाप को पूरा करते हैं, अपना जीवन एक सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये स्काउटिंग एक प्रकार से खेल भी है, कला भी है, प्रशिक्षण भी है, और एक आंदोलन भी है ये। तो जब हम प्रशिक्षण के रूप में आते हैं तो उन बातों को बताते हैं जो कि एक शरीर से स्वस्थ, मन से चैतन्य, आत्मा से पवित्र, ईश्वर भक्त, देशभक्त और प्राणी मात्र की सेवा करने वाले एक आदर्श नागरिक बनते हैं। तो आपको वही चीज़ करके दिखानी है। कहने को तो बहुत कुछ कहते रहेंगे, लेकिन इसी बीच मुझे याद आ रहा है, रुमाल जरा इसको खोल के दिखा दूँ। अभी भाई साहब ने एक शब्द कहा था मेरे लिए कि जादूगर। वास्तव में अध्यापक एक जादूगर ही होते हैं, और जब तक बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न करें तब तक अध्यापक के पद से वंचित है। तो हम ये समझ रहे हैं कि आपका ध्यान मेरी ओर आएगा। जादू नहीं है, बल्कि इन नई नई आंखों से एक छिपावा है, और अंधविश्वास को दूर करने के लिए यही खेल बहुत सी